आपके साथ मैं अभिषेक पांडे बात करेंगे हिजबुल्लाह की नई धमकी को लेकर। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जहां हिजबुल्लाह की नई धमकी से दुनिया में खौफ है। हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकी दी है और अमेरिका के कहने से हथियार नहीं छोड़ेंगे, ये कहा है हिजबुल्लाह ने। अमेरिका इजराइल के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। हिजबुल्लाह का ये बड़ा बयान जो है वो निकलकर सामने आया है और अमेरिका इजराइल के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा, ये कहा हिजबुल्लाह ने। ये हिजबुल्लाह की ये नई धमकी जो है वो निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है। एक नई धमकी जो है वो हिजबुल्लाह ने दी है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस धमकी से ट्रंप जो है वो बेहद गुस्से में है, क्योंकि ट्रंप लगातार मध्यस्थता करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लगातार ट्रंप जो है इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस युद्ध को रोका जाए, इस संघर्ष को रोका जाए, लेकिन जो फिलहाल स्थितियां बनती नजर आ रही हैं उन स्थितियों में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह संघर्ष जो है वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये संघर्ष लगातार जारी है, लगातार संघर्ष की स्थिति जो है वो बनी हुई है। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है, संघर्ष की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। और जिस तरीके से ये बयान सामने आया हिजबुल्लाह का, हिजबुल्लाह चीफ ने अमेरिका को एक बार फिर से खुली धमकी दी है। संगठन के प्रमुख ने कहा कि चाहे पूरी दुनिया एकजुट क्यों ना हो जाए, हिजबुल्लाह अपना संघर्ष नहीं छोड़ेगा और उनका साफ कहना है कि हथियार डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता और अमेरिका की नीतियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। यानी कि अमेरिका के खिलाफ युद्ध को एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने दोहराया है, ये साफ किया कि अमेरिका के खिलाफ युद्ध जो है वो जारी रहेगा। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो अमेरिका इजराइल के खिलाफ संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। हिजबुल्लाह का ये जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आया और साफ तौर पर इसे एक बयान के तौर पर केवल नहीं देखा जा सकता, इसे अमेरिका को दी गई एक चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है, जहां अमेरिका लगातार तमाम प्रयास कर रहा है युद्ध रुकवाने के, लेकिन ये युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं हो रहा है। चलिए अब आपको आगे ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर हिजबुल्लाह का मददगार कौन है। ग्राफिक्स के माध्यम से बिग वॉल पर आपको बताते हैं कि मददगार कौन है। हिजबुल्लाह शिया मुस्लिम राजनीतिक दल और सशस्त्र संगठन है, ये आपको बता दें, और ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से मदद जो है वो हिजबुल्लाह को मिलती है। साथ ही साथ हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग और हथियारों की मदद जो है वो मिलती है, जिसके सहारे वो अपनी लड़ाई लड़ता है। हिजबुल्लाह को ईरान ने इजराइल के खिलाफ खड़ा किया है। तो यहाँ पे एक ये रणनीति जो सामने आती है, हिजबुल्लाह शिया मुस्लिम राजनीतिक दल और सशस्त्र संगठन है और मदद जो है वो भी मिलती है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो है वो मदद करते हैं। हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर सरकारी समूह है। इसके लड़ाके रॉकेट और ड्रोन से लैस हैं। इसकी ताकत को लेकर हम बात कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है। हिजबुल्लाह के पास कुल 1 लाख रॉकेट हो सकते हैं। आप सोचिए 1 लाख रॉकेट, और संगठन में करीब 1 लाख लड़ाके शामिल होने का दावा है कि 1 लाख लड़ाके इसके संगठन में है। कुल 20,000 सक्रिय लड़ाके संगठन में हो सकते हैं जो कि अपनी जान देने तक को उतारू और दूसरे की जान लेने तक को उतारू हैं। मिसाइल और रॉकेट से पूरे इजराइल को निशाना ये बना सकते हैं। इनकी ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी समूह है। अब इसकी स्थापना को लेकर बात करें, हिजबुल्लाह की स्थापना 1982 में हुई थी। गृह युद्ध के बीच लेबनान में इसकी स्थापना की गई थी। लेबनान में इसकी स्थापना जो है वो की गई और साथ ही साथ लेबनान में गृह युद्ध 1975 से 1990 तक जो है चला था, यानी कि 15 साल तक। 1982 में इजराइल ने हमला किया था, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और साथ ही साथ लेबनान की राजधानी बेरूत पर कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद लड़ाई आगे बढ़ी और कई अन्य हिस्सों पर भी कब्जा इस दौरान कर लिया गया। लेबनान के बड़े हिस्से में इसकी पकड़ जो है वो मजबूत है। आप समझिए, इसके कई सदस्य जो हैं लेबनान में सांसद तक हैं। आप इससे ये अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह जो है एक मजबूत संगठन है कि इसके कई सदस्य जो हैं वो इस वक्त सांसद भी हैं। तो इस विषय पर ज़्यादा बातचीत के लिए, ज़्यादा जानकारियों के लिए कुछ खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार किरोरी सिंह जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं देवनाथ जी आपसे ही करना चाहूँगा। देवनाथ जी, अगर इस धमकी को लेकर बात करें तो ये केवल एक धमकी लगती है आपको, केवल एक चेतावनी लगती है आपको, या इसके पीछे आपको कोई बड़ा प्लान, बड़ा मकसद लगता है?
जी हाँ, हो ये रहा है कि गज़ा के युद्ध में हमास जो है मिलिट्री तौर पर अब प्राय-प्राय खत्म हो गया है। जी। हूती जो यमन से हमले कर रहे हैं, उनके हमले भी बंद हो गए हैं। हिज़्बुल्लाह के साथ इज़राइल ने आज से 2 साल पहले एक सीज़फायर एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत इज़राइल ने कहा कि वह हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। बेशर्ते उसमें शर्त ये थी कि हिज़्बुल्लाह भी इज़राइल के खिलाफ लड़ाई करने के लिए कोई तैयारी नहीं करेगा। पिछले हफ्ते इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह दावा किया कि दक्षिण लेबनान में हिज़्बुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो फिर से इज़राइल के खिलाफ रॉकेट फायरिंग की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ ही परसों और कल लगातार 2 दिन तक इज़राइल की एयरफोर्स ने दक्षिण लेबनान में घुसकर हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की। इज़राइल ये कहता है कि सीज़ फायर का वायलेशन किया है हिज़्बुल्लाह ने, क्योंकि वो मिलिट्री रसद बना रहा था, जमा कर रहा था और करीब-करीब बहुत निकट भविष्य में इज़राइल के ऊपर ये रॉकेट दागकर हमला करने वाला था। अब हिज़्बुल्लाह ये कह रहा है कि इज़राइल ने उनके ऊपर बमबारी करके सीज़ फायर की शर्तों को तोड़ दिया है और हिज़्बुल्लाह कह रहा है कि अब हम बदला लेंगे। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि हिज़्बुल्लाह की मिलिट्री ताकत जो है वो लेबनान में अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि हिज़्बुल्लाह को जो मदद आती थी ईरान से, वो ईरान से आती थी सीरिया में। सीरिया से रास्ते से वो पहुंचती थी हिज़्बुल्लाह को लेबनान में। अब सीरिया जो है पहले उस वक्त बशर अल असद के कंट्रोल में था और बशर अल असद ईरान से और वह सारी रसद को अपने यहाँ आने देते थे, जो कि जाहिर बात है उसके बाद हिज़्बुल्लाह के पास जाएगा। अब जब बशर अल असद को हटा दिया गया है और वहां पे एक अमेरिकन समर्थित सरकार सीरिया में आ गई है, तो जी। सीरिया का जो रास्ता था जिससे कि ईरान रसद, हथियार, गोला बारूद और पैसे हिज़्बुल्लाह को भेजता था, वो ब्लॉक हो गया है। तो हिज़्बुल्लाह पहले से बहुत कमजोर हो गया है और ये जी। सोचना कि वो इज़राइल के ऊपर कोई बड़ा हमला करेगा शायद संभव ना हो। हाँ, छोटे-मोटे रॉकेट कभी-कभी फायर कर सकता है, जिसमें छोटे रॉकेट होते हैं 1 किलो 2 किलो के वॉर होते हैं, इज़राइल में एक आध घरों के शीशे टूट जाते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जी। जी। किरोड़ी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से धमकी हिजबुल्लाह के द्वारा दी गई है, क्या ये एक कूटनीतिक चेतावनी है या सीधी जंग का ऐलान इसे माना जाए? देखिए, अभिषेक, हिजबुल्लाह है वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जी। और इसको अगर हम समझना चाहें तो एक तो विचारधारा के आधार पे समझ सकते हैं कि जो जी। इस्लामिक शियाइस्ट विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है और ये अमेरिका को बुराई का की जड़ मान के चलता है, अमेरिका को ये शैतान कहता है। लेकिन पिछले 2 दशक से भी ज्यादा पीरियड से अमेरिका के इंटरेस्ट को डायरेक्टली कहीं भी हर्ट नहीं किया है इस सदी में आने के बाद। लेकिन इजराइल के साथ निरंतर इसका कन्फ्रंटेशन चल रहा है। जी। तो ये तो बेचारी की स्थिति है। दूसरा, इसका ग्लोबल प्रेजेंस है, केवल मिडिल ईस्ट में ही नहीं है, ये जी। अफ्रीका में भी है, ये लैटिन अमेरिका में भी है और इसके कुछ ब्रांचेज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज में भी हैं। तो ये पूरे ग्लोबल लेवल पे फैला हुआ है। जी। तीसरा है कि इसकी मिलिट्री कैपेसिटी जो दूसरे संगठन हैं उनसे कहीं ज्यादा है। और चौथा यह है कि ये ईरान से प्रोक्सी रूप से सपोर्ट ले रहा है, ईरान इसको सपोर्ट कर रहा है, ईरान जी। का अपना इंटरेस्ट है उसकी वजह से सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इजराइल के साथ इसका विवाद चलता रहा है स्थापना से के साथ ही। जब आपने वो रिपोर्ट में बताया, आपने डिटेल्स रिपोर्ट बताई तो, लेकिन 2006 में इसने कुछ इजरायली नागरिकों का अपहरण कर लिया था और उस समय इजराइल ने इसको लिक्विडेट करने के लिए एक दहिया डॉक्ट्रिन अप्लाई की। दहिया एक जगह है वहां लेबनान की राजधानी के पास में, उसमें इसका हेड ऑफिस था। तो वो दहिया डॉक्ट्रिन ये है कि डिस्प्रपोर्शनल फोर्स यूज इजराइल ने, लेकिन फिर भी समझौता हो गया, एक ग्रीन लाइन ब्लू लाइन बना दी गई, यूएन ने इंटरफेरेंस किया। लेकिन अब जब हमास ने किया तो फिर से ये ज्यादा एक्टिव हो गया
और एक्टिव होने के बाद में इजराइल के लिए जरूरी हो गया कि हिजबुल्ला, हूती और हमास तीनों को वो किस तरह से डील करे, तीनों से कैसे लड़े। और एक तरफ ईरान है जो स्टेट है, ये नॉन स्टेट है, तो इजराइल मुश्किल हो रहा था। फिर भी इजराइल ने इस पे अटैक किया, लेकिन हिजबुल्ला का ये कहना है अमेरिका को कि हम आपका इंटरेस्ट हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप लेबनानी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं, आप इजराइल को भी सपोर्ट करते हैं, तो हम आपको शैतान मानते हैं, हम आपका इंटरेस्ट हर्ट कर सकते हैं, कर नहीं रहे हैं अभी। तो अभी अमेरिका है वो लेबनान गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रही है कि इसको कंट्रोल में लाया जाए किसी रूप में। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जो दूसरे संगठन हैं उनसे इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी ज्यादा है। एक तो ईरान से सपोर्ट है और खुद इसके पास भी कुछ इंजीनियरिंग किए हुए या जो टेक्निकली एक्सपर्ट हैं बम बनाने में या दूसरे मिलिट्री का सामान बनाने वाले हैं, वो इसके सदस्य हैं। तो उस हिसाब से अभी भी मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और इजराइल जब तक हमास के साथ समझौता हुआ है उसको अच्छी तरह लागू नहीं करेंगे, पैलेस्टाइन की प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि हिजबुल्ला को एकदम से खत्म कर पाएंगे, क्योंकि हिजबुल्ला की समस्या है वो पैलेस्टाइन की समस्या से भी जुड़ी हुई है। जी जी बिल्कुल। योगी देवराज जी, दूसरी ओर अगर हम हिजबुल्ला की सैन्य शक्तियों को लेकर बात करें, क्या उसकी सैन्य शक्तियां इतनी मजबूत हैं जितने दावे वो करता है? अभिषेक, जहां तक CIA की बात है जी और मोसाद की बात है, उनका ये आकलन है कि हिजबुल्ला के पास 40,000 से ज़्यादा आर्म्ड लड़ाके हैं। और शुरुआती दौर में, यानी आज से 2 साल पहले जब लड़ाई शुरू हुई थी, उसके पहले हिजबुल्ला के पास करीबन 80,000 जमीन से जमीन पर फायर करने वाले रॉकेट थे। बात यह है कि हिजबुल्ला ने आज तक हिस्टोरिकली कभी इजराइल पर जमीनी हमला नहीं किया जी। तो जब हम बात करते हैं कि हिजबुल्ला के पास 40,000 लड़ाके हैं, ये लड़ाके जो हैं, अगर ये इजराइल के ऊपर जमीन पर हमला नहीं करते तो इजराइल को कोई चिंता नहीं है। देखिए, 40,000 फौज बहुत बड़ी होती है। मैं इंडियन आर्मी के संपर्क में कह दूं, हमारी यहाँ एक बटालियन में 1,000 जवान होते हैं। 3 बटालियन मिलकर एक ब्रिगेड बनती है, यानी 3,000 जवान। 3 ब्रिगेड मिलकर एक डिवीजन बनती है, यानी 10,000 जवान। और 3 डिवीजन मिलकर एक कोर बनती है, तो एक कोर कमांडर के नीचे 30,000 जवान होते हैं। तो उसका मतलब हो गया कि हिजबुल्ला लिटानी रिवर के उत्तर में लेबनान में अगर उसके पास एक कोर, यानी हमारे यहां लेफ्टिनेंट जनरल कमांड करता है, इतनी बड़ी फौज है, तो फिर डरने की बात है। लेकिन इजराइल डरता नहीं है, क्योंकि हिजबुल्ला ने कभी भी जमीन के रास्ते से आज तक इजराइल पर हमला नहीं किया। जैसे हम सोचते हैं ना कि एक बटालियन अटैक हो गया, 1,000 जवान, एक ब्रिगेड ने हमला कर दिया 3,000 जवान, एक डिवीजन ने हमला कर दिया 10,000 जवान, या एक कोर के बराबर हमला कर दिया 30,000 जवान। ऐसा कभी किया नहीं है हिजबुल्ला ने। एक और चीज है कि इजराइल और लेबनान के बीच में एक संधि है, जिसके तहत लेबनान की सरकार ने यह मान लिया है कि लेबनान के अंदर हिजबुल्ला को खत्म करने की जिम्मेवारी लेबनान की आर्मी की है। यह समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह समझौता जब बैरूत में हुआ तो लेबनान की सरकार ने इजराइल की सरकार के साथ प्रॉमिस किया कि लेबनान में, यानी दक्षिण लेबनान में और बेका वैली नाम की जो जगह है, वहां पे जो हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर्स हैं, उनको कंट्रोल में लाने का काम कौन करेगी? लेबनान की आर्मी। तो अभी कल रात को फिर से लेबनान की सरकार ने इजराइल की सरकार को प्रॉमिस किया है कि लेबनान की आर्मी हिजबुल्ला को कंट्रोल में कर लेगी। उसके बाद फिलहाल इजराइल ने दक्षिण लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी रोक दी है, इस उम्मीद में कि लेबनान की आर्मी आकर हिजबुल्ला को काबू में कर लेगी। जी बिल्कुल। किरोड़ी जी, दूसरी ओर अगर अमेरिका को लेकर बात करें, आपको क्या लगता है कि अमेरिका चुप बैठेगा या अमेरिका जो है वो सीधे तौर पर लेबनान के ऊपर कोई बड़ा हमला कर सकता है?
देखिए अभिषेक, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कोई प्रत्यक्ष रूप से अटैक करेगा, जी। क्योंकि देखिए सुपर पावर होता है वो कभी भी प्रत्यक्ष रूप से अटैक नहीं करता है। जी। सामान्यतः वो दूसरों को यूज करता है मोहरे के रूप में, ये हर सुपर पावर की स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन जिस तरह का हिजबुल्लाह को अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, और सीरिया में जो सरकार है असद के बाद बनी है, उसको साल भर हो गई है, उसको अमेरिका समर्थन कर दे रहा है, और जिसको अमेरिका आतंकवादी मानता था उसको व्हाइट हाउस में बुला के सीरिया के शासक को उनसे बातचीत भी कर रही है, रिश्ता सुधार रहा है। और ऐसी स्थिति में अभी सीरिया में अमेरिकन नागरिकों पे अटैक हुआ तो उसमें हिजबुल्लाह का कितना इन्वॉल्वमेंट है, अभी तो ये एसर्टेन करना है। लेकिन अमेरिका के लिए ये चिंता की बात जरूर है कि सीरिया जिसके साथ अमेरिका रिश्ते सुधार रहा है, उसकी मदद कर रहा है वहां स्थायित्व लाने के लिए, और वहां अमेरिकन नागरिकों पे अगर हमला होता है तो ये अमेरिका के लिए चिंता की बात है। और अगर हिजबुल्लाह इन्वॉल्व है तो हिजबुल्लाह को अमेरिका ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, और सीरिया से की गवर्नमेंट को किस तरह से सपोर्ट करेगा। अभी लेबनान से पहले सीरिया की समस्या ज्यादा होती लग रही है वापस, तो निश्चित रूप से अमेरिका इसको नियंत्रण में तो लाने की कोशिश करेगा, लेकिन किस रूप में लाएगा, किस तरह से समझौता करते हैं, क्योंकि ये ईरान के साथ भी जुड़ा हुआ है हिजबुल्लाह, और जब ईरान पे अमेरिका दबाव बनाता है तो हिजबुल्लाह हाइपर एक्टिव हो जाता है या ईरान उसको और ज्यादा सपोर्ट करता है। तो एक तरफ स्टेट है ईरान और दूसरी तरफ ये नॉन स्टेट एक्टर है। और एक सबसे बड़ी अभिषेक ये होता है कि जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं किसी भी रूप में हो, चाहे अलग विचारधारा के हो, इनका भी अपना एक नेटवर्क है, और वो अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज में, स्मगलिंग में, या जो इलीगल तरीके का ट्रेड होता है उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, वो भी इनका फाइनेंस का सोर्स है। तो उनका जो लाइफ लाइन है, एक तो स्टेट से, जैसे ईरान जैसे स्टेट मदद करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इनके सोर्स हैं। तो उन की जो सप्लाई लाइन है, इनकी जो लाइफ लाइन हम कह सकते हैं, उसको कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए अमेरिका निश्चित रूप से प्रयास करेगा। अब कितना सफल होता है कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह का हिजबुल्लाह का लेबनान में प्रभाव है और लेबनान की गवर्नमेंट इसके सामने अपने आप को असहाय मान रही है, वो बिना अमेरिका के सपोर्ट के इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। और अमेरिका अगर सपोर्ट करता है तो ये हिजबुल्लाह कह चुका है कि हम अमेरिकन इंटरेस्ट को डायरेक्ट हर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे को अमेरिका हर्ट करेगा तो हम निश्चित रूप से रिटालिएट करेंगे, ये हिजबुल्लाह वाले निरंतर रूप से कह रहे हैं। तो अब अमेरिका के दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है कि जो सीरिया में घटना हुई है या लेबनान में इसका प्रभाव बढ़ रहा है, या इजराइल के को अमेरिका जिस तरीके से सपोर्ट करता है। हिजबुल्लाह बार बार ये कह रहा है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इजराइल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अमेरिका की अपनी एक राजनीति है, अपनी रणनीति है, जिसमें वो इजराइल को किसी भी रूप में छोड़ नहीं सकता। तो अब अमेरिका की क्या स्थिति बनती है, वो लेबनान को कितना सपोर्ट करता है, और सीरिया में जो अमेरिकन नागरिकों पे भी अटैक हुआ है उसमें अमेरिका क्या दृष्टिकोण अपनाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रत्यक्ष रूप से सैन्य दृष्टि से अमेरिका इन्वॉल्व होगा। जी अभिषेक। जी बिल्कुल। देवनाथ जी, दूसरी ओर क्या लेबनान हिजबुल्लाह के कारण एक बड़े युद्ध में घसीटा जा रहा है, ऐसी स्थितियां बनती नजर आ रही हैं क्या आपको? अभिषेक, ये बात ऐसी है कि लेबनान जो सरकार है वो बेरूत की जो सरकार है वो अमेरिका की मदद से ही टिकी हुई है। जी। अमेरिका उनको इकोनॉमिक, फाइनेंशियल मदद देता है, टेक्निकल मदद देता है। अमेरिका लेबनान की सरकार को मिलिट्री सहायता भी देता है। अब लेबनान की जो सरकार है वो मिलीजुली सरकार है, बेरूत की सरकार की बात कर रहा हूँ। उसमें जो प्रेसिडेंट हैं वो आमतौर पर वहाँ जो क्रिश्चियंस हैं उनके होते हैं, मेनोराइट क्रिश्चियंस होते हैं। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं आमतौर पर एक सुन्नी मुस्लिम होते हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग सी है वहाँ पर। और वहाँ जो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है, वो आमतौर पर एक शिया मुस्लिम होते हैं। अब लेबनान की पार्लियामेंट में 128 सीटें हैं, जिसमें कि 64 उन्होंने हमेशा रिजर्व की हुई है क्रिश्चियंस के लिए, मेनोराइट क्रिश्चियंस के लिए।
और 64 सीटें उन्होंने परमानेंटली रिजर्व की हुई है मुस्लिम्स के लिए, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो या हिजबुल्लाह समर्थक हो। अब समझने की बात यह है कि वहां ये जो 64 सीटें जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व है लेबनान की पार्लियामेंट में, उसमें शिया मुस्लिम्स जो हैं वो कम हैं, शिया मुस्लिम्स कम हैं। और उसमें भी वहां पर हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है, हिजबुल्लाह में भी ज्यादातर शिया लोग हैं लेबनान में। इनके भी पार्लियामेंट में लोग बहुत कम हैं जी। तो पार्लियामेंट चलती कैसे है लेबनान की? ये चलती है क्रिश्चियंस के साथ चलती है, क्योंकि उनके 64 वोट हैं, वो चलती है सुन्नी के साथ। अब लेबनान में जो सुन्नी हैं, वो लेबनान के जो सुन्नी मुसलमान हैं जिनकी संख्या काफी ज्यादा है, खासतौर से उत्तर लेबनान में और मध्य लेबनान में बेरूत के आसपास, ये जो सुन्नी मुस्लिम है ये हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं करते हैं, वरन वो हिजबुल्लाह के विरुद्ध काम करते हैं। तो लेबनान में कौन सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह को? जो लेबनान में छोटी सी तादाद शिया की है, ये शिया जो हैं ज्यादातर दक्षिण लेबनान में हैं, बेका वैली में हैं। तो ये जो छोटा सा कम्युनिटी है शिया का लेबनान में, दक्षिण लेबनान में इजराइल की तरफ, ये लोग हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं। और अब लेबनान की पार्लियामेंट ने अमेरिका को भी वचन दिया है कि अमेरिकन हथियार लेकर वो इन शिया जो सपोर्टर्स हैं या जो हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स हैं उनको दबा देगी जी। लेकिन हाँ, उनको इतनी ज्यादा सफलता नहीं मिल रही है। तो लेबनान की सरकार अमेरिका की सरकार की मदद से ही, सपोर्ट से ही वहां पर टिकी हुई है जी। ये पिछले 60 साल, 50 साल, 30 साल, 20 साल, 10 साल आज तक ऐसा ही हो रहा है लेबनान में। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। किरोड़ी जी, मैं एक रिएक्शन आपसे यहाँ पर ये भी चाहूंगा, क्या आपको लगता है संयुक्त राष्ट्र जो है वो इस बढ़ते तनाव को रोक सकता है, या फिर जो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका इस तनाव के बीच है उस भूमिका को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए अभिषेक, पिछले काफी सालों से ये एहसास हो रहा है, ये अनुभव हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ही इनअफेक्टिव हो रहा है। केवल पॉलिटिकल रूप से ही नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी, फाइनेंशियल, क्योंकि अमेरिका फाइनेंस निरंतर रूप से कट कर रहा है, अमेरिका ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन भी लागू नहीं हो रहे हैं, वहाँ के इंटरनेशनल कोर्ट के जजमेंट भी लागू नहीं हो रहे हैं, यूएन जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन है उसको भी लागू करने में दिक्कत आ रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत इनअफेक्टिव हो गया है। ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि अगर संयुक्त राष्ट्र कोलैप्स होता है तो दुनिया में बातचीत का कोई मंच ही नहीं रहेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए यूएन जनरल सेक्रेटरी हैं, वो दुनिया के सभी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग होती है, उनमें इनवेरिएबली जाते हैं और वहां वो यही कहते हैं कि 1945 का दुनिया नहीं है, आज दुनिया बदल चुकी है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन उस पुनर्गठन को लेके कोई सहमति नहीं बन रही है और मुझे लगता नहीं कि नियर फ्यूचर में भी बनेगी। बिल्कुल किरोड़ी जी, अगर चिंताओं को लेकर बात करें तो जिस तरीके से हिजबुल्लाह का ये पूरा बयान निकलकर सामने आया, जिस तरीके से अमेरिका को खुली चेतावनी उसने दी है, इसके बाद से वैश्विक अगर स्तर पर बात करें तो चिंता बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, कीमती वक्त अपना इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।